हेलो एवरीबॉडी, ये है हमारा दूसरा वीडियो और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा माइंडसेट के बारे में कि आपको अपने सेल्स करते टाइम आपको माइंडसेट कैसे रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग ने ये सीखा था कि सेल्स होती क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वाले में हम लोग सीखेंगे कि आपको माइंडसेट कैसा रखना चाहिए जब आप सेल्स करने जा रहे हो, जब आप कुछ बेचने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि माइंडसेट में क्या होता है कि काफी लोग माइंडसेट पे फोकस नहीं करते, वो सीधा सीखो, स्किल सीखो, ये कर लो, वो कर लो, बट कभी भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि उनका माइंडसेट ही सेल्स को लेके बेटर नहीं हुआ होता है। ठीक है, मेरा भी जब तक माइंडसेट थोड़ा सा बेटर नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल साइड में देख रहा था कि सेल्स का अच्छा ये कर दोगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, बट मेरी सेल्स बहुत ज्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रही थी। लेकिन जब मैंने माइंडसेट पे फोकस करना स्टार्ट किया, मैंने अपने दिमाग को थोड़ा सा बेटर बनाने पे फोकस किया, तो मेरी सेल्स थोड़ी सी ज्यादा बेटर होने लगी और ओवर द टाइम वो और ज्यादा अच्छी होने लगी। ठीक है, जैसे आपका माइंडसेट इंप्रूव होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सेल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि आपको माइंडसेट कैसा रखना है। पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आपको अपने दिमाग में याद कर लेनी है। जो भी आपके नोट्स आप बना रहे होगे उसमें आपको लिख लेनी है। सेलिंग इज सर्विंग, सेलिंग इज सर्विंग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने गुरुद्वारों में देखा होगा, जैसे कि आपने मंदिरों में देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग खुद ही आके गुरुद्वारों में आपने देखा होगा कि लोग खुद आके लोगों की चप्पल या जूते साफ करने लगते हैं। ठीक है, एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगते हैं। ठीक है, और गुरुद्वारों में या फिर काफी मंदिरों में आपने देखा होगा कि लोग प्यार से पैसे, अपने पैसे लगा के खाना बनवा के लोगों को बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी इच्छा नहीं है कुछ लेने की, बट एक वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, या फिर आप कह सकते हो अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए ही। तो यहाँ पे वो लोग सर्व कर रहे हैं। जब आप अपने बिजनेस में इस तरीके के एफर्ट्स डालने लगोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो हमेशा स्काई रॉकेट होने वाली। ठीक है, यहाँ पे सेल्स को लोग काफी गलत तरीके से सोचते हैं कि जब भी मुझे मौका मिले सामने वाले का काट दो, या फिर इसको चूना लगा दो। ठीक है, खराब प्रोडक्ट, खराब माल बेच दो, या फिर ऐसे ढेर सारे चीज आपको माइंडसेट लोगों में सुनने को मिला होगा, जिसकी वजह से वो कभी भी बहुत अच्छे सेल्स पर्सन, बहुत ही ज्यादा हाई टिकट नहीं बेच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि सेल्स का मतलब तो यही होता है कि लोगों को चूना लगा देना है, लोगों का काट देना है, जब पैसा मिले तो अपने फायदे के लिए लोगों को कुछ भी खराब माल बेच दो। बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक अच्छा माइंडसेट देना चाहता हूं जिससे कि सोसाइटी में काफी अच्छे अच्छे सेल्स पर्सन होंगे, और मेक श्योर कि आप जिसकी भी एक बार हेल्प करो सेल्स में, या फिर उनको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेचो, तो वो हमेशा आपको याद रखें कि कुछ आपने उनके जीवन में बेटर चीजें ऐड की है, आपने कुछ ऐसा सेल किया जिससे कि सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड हुई और वो ज्यादा एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना, या फिर आपके साथ जुड़ के उसको काफी ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, तो पहला माइंडसेट हमारा ये है कि सेलिंग इज सर्विंग। तो आपको भी सेल्स को सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से पैसा निकलवाने की या फिर उसकी जेब से पैसा ऐंठने की तरह नहीं देखना है। आपको हमेशा इस सेलिंग को एक सर्विस की तरह देखना है। ठीक है, अब एक और चीज होती है कि काफी लोग सेल्स में बहुत ज्यादा जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे सेल्स नहीं हो पा रही है। इस चीज को जब भी आप दिमाग में लेके चलोगे कि मुझे दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, मैं दूसरे लोग की हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे दूसरे लोग की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, मुझे जितना भी मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक रहना है सामने वाले से। सेल्स में एक और चीज बहुत ज्यादा काम आती है कि अगर आप सामने वाले से ऑथेंटिक हो, जो भी चीजें आपके पास है आप सीधा बता। आप सामने वाले को कभी भी अंधेरे में नहीं रखते हो, आप उसको सारी बातें बताते हो सकता हो कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें ना हो जो सामने वाला मांग रहा हो, तो आप उसको अगर कुछ भी बोल के कि हाँ थोड़े दिन में आ जाएगा, तो अगर आप सामने वाले को सड़ा हुआ या फिर खराब प्रोडक्ट बेचते हो, या फिर आपके पास जो चीजें नहीं है वो कह के बेच देते हो, तो मेक श्योर कि सामने वाला जरूरी नहीं है कि आपके पास दोबारा आए। ठीक है, तो इससे आपका ब्रांड पे, आपके नाम पे, आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको सामने वाले से हमेशा ऑथेंटिक रहना है। जो भी चीजें आपके पास है मेक श्योर कि आप उसको सच बताओ। ठीक है, तो इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और सामने वाला आप पे ज्यादा भरोसा कर सकता है। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है कि हमेशा आपको राइट कस्टमर्स को ढूंढना है। दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अगर मान लो मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया जो कि है हीरा, डायमंड रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोअर क्लास के पास जाओगे तो शायद उनके पास इतना पैकेट नहीं है, उनका पॉकेट नहीं है कि वो उस चीज को अफोर्ड करें। बट अगर उसी चीज को अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में चले जाते हो जहाँ पे काफी अमीर लोग रहते हैं, तो उनको शौक होता है कुछ
ब्रांडेड चीजें, कुछ महंगी चीजें पहनने का, तो आपका वो जो प्रोडक्ट है वो आराम से बिक सकता है और सामने वाला उसको खुशी खुशी ले भी लेगा। तो इसीलिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हो जाता है कि आपको राइट कस्टमर्स के पास जाना है। आपको कभी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज ना कर पाए, ठीक है, या फिर उनके पास पैसा नहीं हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब जो हमारा तीसरा माइंडसेट होने वाला है वो होने वाला है कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका सोल्यूशन बेचना है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास ट्राइपॉड है, तो मैं इसको क्या बोल के बेचूंगा सामने वाले को कि ट्राइपॉड ले लो। अब मैंने कभी भी उसकी प्रॉब्लम नहीं ढूंढी कि उसकी प्रॉब्लम क्या वो वीडियो बनाता है। अगर वो वीडियो बनाता है और उसका जो मोबाइल होता है वो शेक करता है या फिर वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता, तो मैं उसको ये जो ट्राइपॉड है एक सोल्यूशन की तरह बेच सकता हूँ। जो आपका मोबाइल है वो बहुत ज्यादा शेक करता है, आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनती, इसीलिए ये वाला ट्राइपॉड ले लोगे। 300 रुपए 400 रुपए जितना भी आपका प्राइस हो, आप बोल सकते हो कि मेरे 400 रुपए का प्रोडक्ट है जो कि है ट्राइपॉड, ठीक है। इससे आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो आपकी वीडियो शेक होती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि लोग हमेशा प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस करते हैं, बट आपको सोल्यूशन बेचने पे फोकस करना है, तो सामने वाला आपसे बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट को ले लेगा, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हो कि प्रोडक्ट ले लो, तो आप अच्छी सेल्स नहीं कर पाते हो। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, सामने वाले की जो भी अभी करंटली प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम है क्या, और तब आपको जो अपना प्रोडक्ट है वो एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो आपकी सेल्स में बहुत ज्यादा इजाफा आने वाला है। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है मेरी तरफ से जो मेरा पर्सनल मानना है और जो मैंने लोगों से सीखा, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, वो है कि आपको चीट नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर आप सेल्स में चीट कर रहे हो तो हो सकता हो आप कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमा लो, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो वो पर्सन जो चीट करता है वो जल्दी ही मार्केट से बाहर भगा दिया जाता है। उसकी जो भी आप कह सकते हो ऑथेंटिसिटी या फिर उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा गिर जाती है, ठीक है। लोग उसको बेकार नाम से रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और जल्दी ही वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग रन में अच्छे पैसे कमाने का सही तरीका नहीं है। अगर आप एक सही तरीके से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको ऑथेंटिक रहना है और आपको कभी भी चीट नहीं करना है। आपको कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना है जो कि सामने वाले का फायदा ना कर सके, जो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बना सकते हो और आपकी ब्रांड वैल्यू से ही काफी लोग आपका नाम सुन के ही प्रोडक्ट लेने लग जाएंगे, अगर आपकी एक अच्छी ऑथेंटिक ब्रांड वैल्यू है तो ये रहा हमारा वीडियो माइंडसेट के ऊपर, जिसमें मैं आपको माइंडसेट देना चाहता था कि अच्छा, जिससे कि आप काफी ज्यादा अपनी सेल्स में ग्रोथ ला सकते। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लोग भी इस फ्री कोर्स का फायदा उठा सके और उनको काफी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।